5 जुगाड़ू बहू ने कबाड़ के सामान से बसाया अपना ससुराल। हमें बहुत याद आएगी आपकी, अपना ख्याल रखना और हमसे मिलने के लिए आती रहना। तुम लोग भी आती रहना। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखना, जिस तरह तुम 5 बहनों ने आज तक अपने मायके को अच्छे से बसाए रखा है, घर संभाला है, ठीक उसी तरह शादी के बाद तुम्हें अपने ससुराल को भी संभालना है। माँ, आपने हमें जो भी कुछ सिखाया है हम उसे हमेशा याद रखेंगे और सारी जिम्मेदारियां अच्छे से संभालेंगे। कलावती नम आंखों से अपनी 5 बेटियों को विदा करती है। कल्पना, साक्षी, मधु, अनीता और माला 5 बहनें अपने पतियों के साथ बैलगाड़ी में सवार होकर अपने ससुराल पहुंच जाती हैं। आ गए तुम 5 अपनी लुगाइयों को लेकर। हमें तो लगा कि शाम से पहले आओगे ही नहीं। तुम्हारी सास तो पहले ही भगवान को प्यारी हो गई, इसीलिए मैं तुम्हारा गृह प्रवेश करूंगी। मैं यही पड़ोस में रहती हूँ, कभी किसी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक मेरे पास आ जाना। चलो अब सब अपने दाएं पैर से कलश को गिराओ और अपने ससुराल के अंदर प्रवेश करो। पड़ोस में रहने वाली सुषमा 5 बहू का गृह प्रवेश करती है। थोड़ी बहुत बची हुई शादी की रस्में खत्म होती हैं और अब सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। वहीं 5 बहुएं अपने छोटे से टूटे फूटे ससुराल को देखने लगती हैं। हमारे बचपन में ही हमारे बाबूजी हमें छोड़कर चले गए थे और कुछ सालों पहले माँ, उनके गुजर जाने के बाद घर कैसे बसाया जाता है हम 5 भाइयों को पता ही नहीं था। कबाड़ी का सामान खरीद बेच कर ही हम घर का गुजारा चलाते हैं। हम सबके हिसाब से ये घर काफी छोटा है, लेकिन अब जो है यही है। आप लोग ऐसे उदास क्यों हो रहे हैं? अब हम आ गई हैं ना, हम इस छोटे से घर को इस तरह बनाएंगे कि ये स्वर्ग से कम नहीं लगेगा। रात गुजरती है और अगले दिन सभी पति अपना अपना कबाड़ी का ठेला लेकर कबाड़ी का सामान लेने के लिए चले जाते हैं। इस फटे हुए बिस्तर पर सोने से अच्छा था कि मैं जमीन पर सो जाती। आधा शरीर बिस्तर पर और आधा जमीन पर था। सारी रात कमर में जो दर्द हुआ है क्या बताऊं मैं। जरा ये तो देखो, पूरा मिट्टी का चूल्हा टूटा पड़ा है। न जाने ये लोग इन 4 ईंट के टुकड़ों पर किस तरह ही खाना बनाते हैं। घर की काफी ज्यादा बुरी हालत हो रखी है, न जाने हम किस तरह ये सब ठीक करेंगे। 5 बहुएं सबसे पहले ससुराल की साफ सफाई करके धुलाई कर देती हैं। घर की साफ सफाई तो कर दी, लेकिन अब ये सब ठीक कैसे करें? पूरे घर में एक ही बाल्टी है, वो भी टूटी फूटी पड़ी है। रसोई में भी सारे मसाले डब्बे की जगह पन्नियों में रख रखे हैं। अगर कल को कोई मेहमान आ गया तो उसे कहाँ बिठाएंगे हम? कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा। हमारे मायके में भी कितने कम सामान थे, लेकिन उसमें भी हमने अपना घर कितनी अच्छी तरह से बसाया हुआ था। ससुराल में भी हमें इसी तरह कोई जुगाड़ करना होगा। इसी तरह से 2-3 दिन गुजर जाते हैं। सभी बहू के पति दोपहर में लोगों से लिया हुआ अपना कबाड़ी का सामान लेकर खाना खाने के लिए घर आते